अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ ये 2 स्टॉक्स मैं कहता हूँ, अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लेते हैं या वरना फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हो जाएँगे। क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे बनाए और मार्केट ने भी आप लोगों का साथ भरपूर दिया। जिस तरह से केएसई 100 तेज़ी से यानी कि 40,000 से उठाया, तो अब तक इंडेक्स में ना बुलिश ट्रेंड है और कंटिन्यूअसली ना इंडेक्स आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है ना हाई साइड पे, तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डिप पे मिल रहे हैं। तो लो पे आप लोग स्टॉक्स को जमा करते रहें, क्योंकि अब मजीद तेज़ी केएसई 100 में आएगी। और ये दोनों स्टॉक्स की जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इनमें ना कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। आप लोगों को प्रॉफिट्स अगर आप लोग बाय कर लेते हैं ना, मेरी इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए पहले तो आप लोग ने इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लें, तो फिर आप लोग ने इनको बाय करिएगा। ये स्टॉक्स ना आप लोगों को विद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर बायर्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना हर लेवल पे एंटर हुए हुए। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अगर मैं केएसई 100 की बात कर लेता हूँ ना, तो देखिए इंडेक्स को तो बढ़ना ही है, यानी कि इंडेक्स ना 80 का भी लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि केएसई 100 ना 85 का टारगेट ना यहाँ तक आप लोगों को 2 से लेकर 3 मंथ के अंदर ना जाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि इंडेक्स में तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, अभी तो बहुत सारी ऐसी ना बेहतर खबरें आनी है, तभी तो मैं आप लोगों को हर उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ना शॉर्ट टर्म में अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, हेस्कॉल है, तो इस तरह के शेयर्स अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, तो आप लोग इनको सेल कर दें और जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग इनको बाय कर लें, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप लोगों को इस मार्केट से हासिल हो। तो इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं। तो ये फिर हम इन दोनों कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। दो मजबूत स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इनको बाइंग कर रखा है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोग ना इनको और बाइंग कर लें, यानी कि और ज़्यादा ना आप लोग इनको पोर्टफोलियो में रख लें बाय करके, क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए ना ज़बरदस्त प्रॉफिट देंगे। क्योंकि अब इंडेक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडेक्स में बुल्ला आ चुका है। ज़्यादातर बायर्स एंटर है, तभी तो सारे स्टॉक्स को आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं और सारे स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम आ चुका है। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ जो कि बहुत ही मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। नेशनल फूड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोग यही कहता हूँ कि आप लोग ने इसको और मजीद बाय करके पोर्टफोलियो में रख ले। इसमें कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। तब मैंने आप लोगों को नेशनल फूड की बाय कॉल दी थी ना, जब ये अच्छा खासा यानी कि लो पर डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। 115 से लेकर 110 रुपए के इसके रेट थे और 110 रुपए से ये स्टॉक तेजी से ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। नेशनल फूड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 163 रुपए के रेट पे तो नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बनने, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। नेशनल फूड के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी तब से बाय कॉल दे रहा हूँ कि अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को 100 से 105 रुपए के रेटों पे ना कंटिन्यूसली बाय कॉल देकर आपको कहा था कि आप लोग ने इसको बिल्कुल बाय करें, ये स्टॉक आप लोगों को डबल दाम होकर इन्वेस्टमेंट डबल कर देगा। और तो वो तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि 3 से लेके 4 मंथ के अंदर ये स्टॉक कितना ज़्यादा यानी कि तेजी से बढ़ा और इसी ईयर इस स्टॉक ने 186 रुपये का ना हाई लगा दिया। लेकिन मैं आप लोगों को भी दोबारा कहता हूँ कि आप लोग ने इसको और मजीद बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, इसमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। इस तरह से ये कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही है ना, तो मैं कहता हूँ इस तरह के स्टॉक्स ना आप लोगों को जब भी मार्केट यानी कि लोन पे मिले, यानी कि सस्ते मिले स्टॉक्स, तो तब ना आप लोगों को इस तरह के शेयर्स बाय करके पोर्टफोलियो में लाजमी सी बात है कि रखना चाहिए। क्योंकि एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है ना, वही लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करती है और मार्केट तो आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को ना सेल करना है। क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ना करना इन्वेस्टमेंट, तो उन लोगों के लिए नेशनल फूड का स्टॉक रेकमेंड है। अभी मैं नेशनल फूड के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ, नहीं कि इसके मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं। अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ यहाँ आप लोग बाय लाजमी करिएगा। वो इसके बनते हैं 140 रुपये से लेकर ना 155 रुपये के, यानी कि 150 155 रुपये ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। 186 रुपये का इसने हाई लगा दिया और रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ तो 180 रुपये पे ये ना सस्टेन कर नहीं पा रहा है, यानी कि 180 का ना इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही 180 को ब्रेक करेगा तो मैं कहता हूँ ये स्टॉक ना आप लोगों को, अगर आप लोग 4 से लेकर 5 मंथ के लिए और मजीद इसकी होल्डिंग कर लेते हैं ना, तो जो टारगेट्स नेशनल फूड के बनते हैं ना, वो तो मैं आप लोगों को ना बताऊंगा। लेकिन मैं अगर पिछली हिस्ट्री के हाइस की बात कर लेता हूँ ना, तो पिछली हिस्ट्रीज में इसने हाइस लगाए तो अच्छा खासा यानी कि हाई पर ट्रेडिंग करता रहा है। ये इसी मंथ यानी कि जून जुलाई के ही महीने थे जब इसने 220 से लेकर 930 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करी है। लेकिन मैं 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा यानी कि कम था, कंपनीज को प्रॉफिट शानदार हो रहे थे, तभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए दिखाई। लेकिन इस स्टॉक ने ना 220 से लेकर 930 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करके ना मजबूत लेवल
बना लिया, यानी कि अभी आप लोगों को और मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों को कब से कह रहा था कि आप लोग इसको बिल्कुल बाय करके रखें, ये आप लोगों को डबल दाम होते हुए दिखाई देगा। तो वो तो आप लोगों ने इस दफ़ा की तेज़ी में देख लिया। अब इसने 186 का ना हाई लगा दिया। तो अभी मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि और कितना ऊपर निकल जाता है। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ना वो तो इसका 185 का 180 का बना हुआ है। तो ये 180 से ऊपर निकलता है तो फिर ये आप लोगों को 195 से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जो फर्स्ट टारगेट्स नेशनल फूड के बनते हैं ना, यहाँ तक तो ये बिल्कुल पहुंचेगा। वो इसके बनते हैं 200 रुपये के। लेकिन और मज़ीद अगर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप लोग 5 से 6 मंथ इसकी होल्डिंग करके इसको सेल करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ स्टॉक ना आप लोगों को 200 रुपये से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच करें ताकि आप लोगों को पता भी चले कि मैंने आप लोगों को कहाँ, यानी कि नेशनल फूड की बाय कॉल दी थी। या वरना फिर ये कीवर्ड जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये कीवर्ड लिखकर आप लोग ना सर्च करके मेरी वीडियोस को लाजमी वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देता हूँ। लेकिन फिर भी ना आप लोगों का कोई भी सवाल हो ना तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। क्योंकि मार्केट में आप लोगों को मौके ना भरपूर मिलते रहेंगे, यानी कि ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक भी ना लोगों ने ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, या इसके अलावा कॉसम हो गया। तो ये सारे शेयर्स में लोगों ने पैसे अच्छे कमाए। लेकिन सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर रखा है, जैसे कि कॉसम है, WTL है, तो इस तरह के शेयर्स जिनकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, कि इलेक्ट्रिक है, हेस्कॉल है, तो इन सारे शेयर्स को आप लोग सेल करें। और जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को नेशनल फूड की बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को टारगेट भी दिया, 200 रुपये का फर्स्ट टारगेट है। और 200 रुपये का टारगेट जब ये हिट करेगा ना, तो ये इससे भी ऊपर जाएगा। और नेशनल फूड का जो बनता है ना सेकंड टारगेट, अगर ये फर्स्ट को ब्रेक करता है तो इसका बनता है 230 से लेकर 235 का। तो फिर आप लोग नेशनल फूड को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को इसकी भी अच्छे खासे यानी कि लो पर बाय कॉल दी थी, लेकिन जितनी भी लोगों ने बाय नहीं करा था वो अभी ना फिर करंट रेटों पे इसको बाय कर लें। और इस वीडियो को ना कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोगों को पता भी चले कि ये स्टॉक यानी कि अभी कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं मुगल के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो सारे बायर्स इसको तभी तो बाय कर रहे हैं। लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज़बरदस्त मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में ना काम हो गया। 90 रुपये 99 पैसे पे ना मुगल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करते रहा, यानी कि अपर कैप तक काम हुआ। और वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो इसमें यानी कि अच्छे बने। 40 लाख से ज़्यादा शेयर्स का मुगल में काम भी हो गया। मुगल के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना, मैं आप लोग कब से यानी कि इसको कह रहा हूँ कि लाजमी इसको बाय करें, इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। मैंने आप लोगों को 60 से लेकर ना 65 रुपये से कहा था कि इसको आप लोग लाजमी बाय करके रख लें, ये 60-65 रुपये से ऊपर जाएगा। तो अब तो ये आप लोगों को 90 रुपये से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को ना 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आप लोग इसको बाय कर लेते हैं ना, यानी कि 90 रुपये पर भी, अब जो मंडे का दिन होगा ना, दिन की ना ट्रेडिंग वॉच करते हुए उसको बाय करें। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना मुगल के, यानी कि अगर ये और मजीद तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ना इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया पे ना ये इससे पहले भी दिखने में आया था कि ना सस्टेन कर नहीं पाए थे। तो ज़्यादातर ना लोग सेलिंग करते हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत डिप मारता हुआ दिखाई देता है। तो वो इसके इनिशियल लेवल्स बने हुए जो इसके 93 से लेके ना 94 रुपये के, यानी कि 95 से ऊपर ऊपर ना आप लोग इसको होल्डिंग करके रखे रहें। लेकिन जल्दबाजी में अगर ये डिप भी मारे तो तब भी ना आप लोग सेल मत करिएगा। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना मुगल के, यानी कि अगर ये 95 से ऊपर निकलता है तो इसके बनते हैं 105 के। मैं आप लोगों को तभी तो यानी कि लो पे कह रहा था ना आप लोग इसको बाय करें, लाजमी सी बात है ना। मैंने आप लोग क्यों कहा था, अब तो ये अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, 50 से लेकर ना 55 रुपये के रेटों पे ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखा। मुझे भी बताया कमेंट सेक्शन में भी कि हमने इसको बाय करें, हम क्या करें। मैंने आप लोगों को तभी तो कहा था ना कि आप लोग इसको बाय करके रखें, तो वो तो आप लोगों ने ठीक करा। लेकिन लाजमी ना आप लोग फिर स्टॉप लॉस को लगा लें, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक ना रेट सेट कर लें कि इस कंपनी का ना ये रेट है, और अगर ये यहाँ आता है तो फिर मैं यहाँ ना इसको सेल करके ना इससे निकल जाऊँगा, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कर लूँगा इस कंपनी के स्टॉक में। ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, 105 का टारगेट, 110 का टारगेट ना ये इसको भी हिट करके ना इससे भी ऊपर जाएगा। क्योंकि अब तक सारे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों ने पैसे अच्छे कमाए। क्योंकि ये मार्केट तो बहुत कम लोगों को यानी कि कमाने देती है। जो लोग पढ़ लिख कर इस मार्केट में काम करते हैं ना सही मायनों में, उन्हीं लोगों ने इस मार्केट से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। मार्केट ने भी आप लोगों को मौका दिया, ज़्यादातर स्टॉक उठी इसीलिए रहे ताकि आप लोग ना सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लें। भले थोड़े बहुत कम पैसों में आप लोग स्टॉक को सेल करें, लेकिन लास्ट भी ना सेल करें, क्योंकि स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ी इसीलिए रहे, और बढ़ते स्टॉक्स ना आप लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन मजबूत शेयर्स आप लोगों को जितवाएंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोग तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस
बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।